हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम एनसीईआरटी के इंडेक्स का जो चैप्टर 1 है उसको पूरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर 11 है हमारा। इसका पार्ट मैंने 1 क्यों लिखा है, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में हम लोग 2 पार्ट में करके सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी के तो कंटेंट क्या हमारा एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ क्या एनसीईआरटी एक्सरसाइज का कि विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। जो रिएक्शन लिखा हुआ है इनके बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है उन्हीं के बारे में हमको बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भाई हम क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट, जो सही ना हो वही ढूंढना है। ठीक है, ये मेरा केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन भाई क्या क्या लिखा है बोलिए? लेड लिखा हुआ, लेड ऑक्साइड है क्या? PbO लेड ऑक्साइड है। रिएक्ट विथ कार्बन इन सॉलिड फॉर्म टू प्रोड्यूस 2 मोल Pb इन सॉलिड फॉर्म लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा हुआ है? केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। सवाल पूछा गया पहला कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस। देखिए यहां से यहां तक भाई बोलिए क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। इस केस में क्या हुआ भाई? जब ऑक्सीजन रिमूवल हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। रिडक्शन कहते हैं, क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। रिडक्शन मतलब क्या हुआ? इसमें जो लेड ऑक्साइड क्या हुआ है, यानी PbO क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस हो रही एक बात तो मिली हमको कि PbO क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। अब यहां ढूंढते हैं, देखिए यहां से यहां तक क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लगेगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ तो मतलब क्या हुआ? यहां पे क्या देखने को मिल रहा है? जो मेरा कार्बन है वो क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ। यानी क्या हुआ है? कार्बन ये क्या हुआ मेरा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, 2 बात हमको मिल गई। चलिए भाई ढूंढते हैं। पहला क्या बोल रहा है? लेड इज गेटिंग रिड्यूस। नो भाई, क्या लेड गेटिंग रिड्यूस? भाई देखिए PbO की लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ ना कि लेड रिड्यूस हुआ है। तो लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। तो बात सही है भाई। देखिए मुझे गलती ढूंढना है ना उसमें, तो गलत बात है। इसमें कहना है लेड इज गेटिंग रिड्यूस। नो, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, नॉट लेड। तो ये गलत बात है। ऐसे रिकॉर्डिंग सही हो गया। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। नो, कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज ना, तो सही बात यही कहा जाएगा। ये भी गलत है। अब देख, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यस ये सही बात है। तो लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये सही बात है। यानी कौन कौन सा इनकरेक्ट हो गया मेरा? ए और बी। कहां मिल रहा है? ऑप्शन ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन ए फर्स्ट इज करेक्ट। मिल गया आंसर। मुझे इसमें गलती ढूंढना है। ठीक है, कौन सा गलत बात लिखा हुआ है? पहला दूसरा बात गलत है, यानी ऐसे में कौन सा आएगा? ए एंड बी इज इनकरेक्ट ऑप्शन। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रहा है क्या? Fe2O3 plus 2 मोल एल्यूमिनियम टू फॉर्म Al2O3 and 2 मोल Fe। इस रिएक्शन में द एबो रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां से देखिए हमने क्या पढ़ा था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? when 2 or more two substances combine to form a single substance। यहां से अधिक एक अधिक बन रहा है तो क्या हुआ? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है नहीं। ठीक है, दूसरा देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई इसमें आयन रिएक्शन हो रहा है क्या? नहीं हो सकता। डिकम्पोजिशन, भाई कोई एक सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है क्या? नहीं। कैसे रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई क्या हुआ? क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि जो Fe2O3 है, ठीक है, इसमें एल्युमिनियम ने क्या किया है? तो बोलिए एल्युमिनियम ने क्या किया है? आयन को डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया? डिस्प्लेस।
और क्या बना दिया यहाँ पे, खुद आकर अटैच हो गया, यानी कि Al2O3 बना लिया है और प्लस में क्या हो गया 2 मोल Fe। देखिए इस रिएक्शन में क्या हुआ, एल्युमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस किया और खुद अटैच हुआ, देखिए अलग कर दिया। कैसे क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थर्ड कि व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। देखिए कह रहा है क्या कि मेरे पास क्या है, जैसे मान लो कोई डब्बा है, ठीक है, ये डब्बा है, इसमें क्या भरा हुआ है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl भरा हुआ, ठीक है, इसमें भरा हुआ है। इसमें हमने क्या डाला, एक आयरन की फिलिंग की आयरन का क्या टुकड़ा डाल दिया, Fe का टुकड़ा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा वही हमसे पूछा हुआ है। तो क्या पूछा भाई, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, नो रिएक्शन टेक प्लेस, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। भाई देखिए क्या होगा, इसमें क्या होगा, रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होगा, Fe सॉलिड, ठीक है। भाई हमने क्या डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक क्वेश्चन रहेगा भाई कैसा ही है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट, ठीक है। देखिए होता क्या है, आयरन क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। जैसे आप ये एसिड में जाएगा, ठीक है, तो क्या करेगा, एसिड से H+ को निकाल देगा, H2 को, क्या कौन सी गैस निकलेगी यहाँ पे, H2 गैस निकलेगी। और देखिए एक सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा, FeCl2, ठीक है। एक क्वेश्चन का नाम क्या है, आयरन क्लोराइड, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और ये क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और ये क्या, आयरन फिलिंग्स, ठीक है, आयरन का फिलिंग। ये देख सकते कौन सा मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड विल प्रोड्यूस, ऑप्शन ए, आंसर इधर लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसको हमको डिफाइन करना है, क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, और क्यों हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। चलिए भाई डिफाइन करते हैं। मैं देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है, तो मैं आपको सिखाया था कि अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज अ इक्वेशन इन विच द टोटल नंबर ऑफ एटम्स टू द रिएक्टेंट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट साइड। अगर किसी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड के जितने एटम्स हैं वो इक्वल है किसी प्रोडक्ट साइड के, तो क्या बैलेंस कहलाएगा। या फिर क्या, एक और बात है, कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जितना मास टोटल रिएक्टेंट का रहेगा उतना ही मास क्या प्रोडक्ट का होगा, तो बैलेंस कहलाएगा। क्या लिखेंगे हम, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स to the reactant side, to the reactant side is equal to the total total number of atoms of different elements to the product side, ठीक है, side, then it is called balanced
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे इसको हम? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ऐसे क्या ये हो जाएगा। अगला कितना हो गया? क्या पूछ रहा है? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन टू बी बैलेंस्ड? भाई क्यों बैलेंस होना चाहिए केमिकल इक्वेशन को? तो देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट साइड होगा तो एटम्स रहेंगे एलिमेंट्स का बराबर होना चाहिए मास। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द टोटल मास ऑफ द reactants is must be equal to the total mass of the products because mass neither can be created nor destroyed in chemical reaction, ठीक है, इन केमिकल रिएक्शन। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्योंकि मास नहीं क्रिएट होगा नहीं डिस्ट्रॉय होगा तो हमको बैलेंस क्यों करना चाहिए भाई? सीधी सी बात है, मास कंजर्व रहे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन पे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 5th नंबर, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस इट। जितने भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ना, पहले इसको ट्रांसलेट करना है किसमें? केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। तब उनको बैलेंस करना है। पहला क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको केमिकल इक्वेशन बनाना, चलिए बनाते हैं, ठीक है। पहला का ए का सॉल्यूशन इसका ए का, ठीक। पहले क्या लिखा हुआ? हाइड्रोजन गैस, कौन है हाइड्रोजन गैस? H2 गैस कंबाइन विथ क्या? नाइट्रोजन गैस, तो N2 गैस टू फॉर्म अमोनिया। क्या बन जाएगा? NH3 गैस, अमोनिया गैस बन गया। ये क्या बन गया? इसका केमिकल इक्वेशन बन गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट था, केमिकल इक्वेशन बन गया। इसको बैलेंस करना है। देखिए 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 ही है। यहाँ पे क्या करते हैं? 2 नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, 2 3 6, यहाँ पे 3 हो गया बैलेंस फर्स्ट, ठीक है। ये क्या था? हमारा केमिकल इक्वेशन बना लिया हमने और उसका क्या करते हैं? बैलेंस कर लिया, ठीक है। देखिए बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? बी बोल रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन सल्फाइड की H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है। बर्न्स इन एयर, एयर मतलब क्या? ऑक्सीजन, O2 गैस, यानी कहां से? एयर में, ऑक्सीजन से बर्न होता है। टू गिव वाटर, क्या दे रहा है ये? H2O वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस, यानी कि SO2 गैस, ठीक है। ये क्या बन गया इसका? केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 1 सल्फर है, ठीक है। 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 हो गया, भाई अनबैलेंस हो गया। यहाँ पे 2 ही है तो यहाँ पे मैं क्या 2 कर देता हूँ, ठीक है, 2 कर देता हूँ। 2 2 4 हो गया, यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे क्या कर 2 कर देता हूँ, ठीक है। 2 2 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर, तो क्या करना पड़ेगा भाई? यहाँ क्या कर देते हैं? यहाँ पे सल्फर 1 ही है, यहाँ 2 कर देते हैं, ठीक है। 2 सल्फर हो गया, यहाँ पे 2 सल्फर हो गया, 2 सल्फर हो गया, ठीक है। 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 सल्फर कर, ठीक है। 2 हाइड्रोजन, 2 सल्फर, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। 2 सल्फर, 2 सल्फर और 2 2 4
टू 6, 4 ऑप्शन यहाँ से टू 6 यानी कि हम 3 कर देते हैं, ठीक है 3। अब देखिए बैलेंस हो गया, 2 टू 4 हाइड्रोजन, 2 टू 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 सल्फर हो गया, और 3 टू 6 ऑक्सीजन, 2 यहां से, और 2 टू 4 6 ऑक्सीजन, ठीक है बैलेंस हो गया। ये वाला दूसरा वाला सी वाले में क्या बोल रखा है कि बेरियम क्लोराइड, ठीक कौन सा बेरियम क्लोराइड, BaCl2 एक क्वेश्चन, ठीक है क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी क्या होता है एल्यूमिनियम सल्फेट भाई, Al2SO4 का होल थ्राइस एक्वस में एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी क्या दे रहा है AlCl3 एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, यानी क्या मिल रहा है BaSO4 का प्रेसिपिटेट की सॉलिड मिल रहा है ऐसे। बन गया बायोरिएक्शन, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिल रहा है, ठीक है पीपीटी मिल रहा है। चलिए भाई बॉडी क्वेश्चन बन गया, बैलेंस करिए, एक बेरियम ठीक है, 2 क्लोरीन यहाँ पे है, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे क्या करते हैं 2 करिए, यहाँ पे 2 करिए, 2 बेरियम हो गया, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, लो भाई 2 बेरियम हो गया, देखिए 2 बेरियम 2 बेरियम 2 टू 4, यहाँ पे क्या पहले यहाँ हटाते हैं, यहाँ से हटाते, ठीक है देखिए तो 2 एल्यूमिनियम है क्या, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम करो पहले, ठीक है 2 एल्यूमिनियम यहाँ पे, 2 एल्यूमिनियम यहाँ पे, बैलेंस हो गया, 2 3 6 हो गया, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे 3 करिए, 3 टू 6 क्लोरीन हो गया, ठीक है 3 बेरियम है यहाँ पे 3 कर दीजिए बस। अब देख लीजिए 3 बेरियम ही हो गया, 3 बेरियम कितने सल्फेट है इधर, सल्फेट SO4 3 बार है, यहाँ पे SO4 3, ठीक तो बैलेंस हो गया, ठीक है बैलेंस हो गया। ऑप्शन डी क्या कह रहा है इन्होंने, पोटेशियम मेटल, यानी क्या कि मेटल, ठीक है रिएक्ट विद किसके साथ, वाटर, यानी कि H2O लिक्विड में, टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH एक्वस एंड हाइड्रोजन गैस, और कौन सी गैस H2 गैस निकल रही है, ठीक है बढ़िया केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं, एक पोटेशियम 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 3 हो गया, यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है नहीं यहाँ 2 कर देते हैं, ठीक है एक पोटेशियम है 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हो गया ना, यहाँ पे 2 करते हैं, 2 टू 4 तो यहाँ पे कितना 2 कर देते हैं, ठीक है 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 4 हो गया, ठीक है 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, तो पोटेशियम को 2 कर देते हैं, ठीक है यहाँ पे 2 हो गया बैलेंस, चेक कर लीजिए। तो ये क्या हो गया मेरा, पहले मेरा स्टेटमेंट दिया हुआ था उसको हमने केमिकल इक्वेशन वाला फिर क्या कर लिया बैलेंस कर लिया, ठीक है कौन सा मेथड थे, हीट एंड ट्रायल मेथड थे, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, ये कुछ केमिकल इक्वेशंस लिख कर उनको बैलेंस करना, ठीक है देखिए पहले क्या लिखा हुआ है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस है टू फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर, इसको बैलेंस करना है, चलिए बैलेंस करते हैं, ठीक है सॉल्यूशन, ये क्या लिखा हुआ है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट है, सॉरी नाइट्रिक एसिड है, ठीक है प्लस CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है टू फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर, इसी का बैलेंस करना है, चलिए भाई करते हैं। देखिए यहाँ पे कितने एक हाइड्रोजन है क्या, ठीक है एक यहाँ पे है और 2 और यहाँ से 2 3 हो गया, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2 ही है, ठीक है यहाँ पे एक कैल्शियम है, यहाँ पे एक कैल्शियम बैलेंस है, यहाँ पे देखिए NO3 नाइट्रेट कितना है, नाइट्रेट कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है पहले तो 2 करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 नाइट्रेट हो गया, ठीक है नाइट्रेट 2 हो गया। अब देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए और 2 यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 2 कर देते हैं, 2 जब 4 हो गया हाइड्रोजन, ऑप्शन देख लीजिए बैलेंस तो हो गया, कैल्शियम एक ही है, देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 4 हो गया, 4 हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 3 टू 6 और 2 8,
2 3 6 और 2 8 यानी पूरा बैलेंस हो गया। ये क्या हो गया मेरा बैलेंस हो गया। बी ऑप्शन क्या बोला इन्होंने, दूसरा क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ठीक है। रिएक्ट विद किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 टू फॉर्म सोडियम नाइट्रेट Na2SO4 एंड वाटर H2O। बैलेंस करना है। चलिए यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ पे एक ही है 2 सोडियम, बैलेंस हो गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कितना सल्फेट है 1, यहाँ पे कितना सल्फेट है 1, बैलेंस है। अब देखिए हाइड्रोजन को देखते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ से 2 और 2 4 हो गया, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 2 कर देते हैं 4 हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। 2 ऑप्शन यहाँ पे हो गया और 2 ऑप्शन यहाँ पे हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। चेक कर लीजिए ऑप्शन सी भाई हीट एंड ट्रायल मेथड है। क्या कर रहा है NaCl है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद किसके साथ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, क्या बन रहा है भाई AgCl का क्या बन रहा है प्रेसिपिटेट और साथ क्या बन रहा है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। बैलेंस करते हैं भाई, एक सोडियम बैलेंस है, एक क्लोरीन बैलेंस है, एक सिल्वर बैलेंस है, एक नाइट्रेट बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस से लिखा हुआ है। ऑप्शन डी क्या लिखा, बेरियम क्लोराइड है BaCl2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 टू फॉर्म BaSO4 बेरियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए भाई 2 क्लोरीन है यहाँ पे एक ही है, 2 कर भाई 2 कर दिया, 2 क्लोरीन बैलेंस हो गया, एक बेरियम बैलेंस है, एक सल्फेट आयन यहाँ पे बैलेंस है, और हाइड्रोजन देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस, ठीक है। तो क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। ऊपर लिखा था बैलेंस कर दीजिए, मैं बैलेंस कर दिया, ठीक है। कौन से मेथड से, हीट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये कुछ रिएक्शंस दिया हुआ है जिनका क्या वर्ड इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है। ये कैसे इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन, इनको क्या करना बैलेंस करना है। शुरू करते हैं, चलिए। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन ऑप्शन ए क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए भाई वर्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड वाटर H2O। बन गया केमिकल इक्वेशन। ऊपर वर्ड इक्वेशन लिखा हुआ था, बन गया केमिकल इक्वेशन। बैलेंस कर लेते हैं, एक कैल्शियम बैलेंस है, एक कार्बन बैलेंस है, 2 ऑक्सीजन यहां से 2 और 2 यहां से लेंगे 4 ऑप्शन इधर है, तो कितना 3 और 1 4 है, ठीक है। बैलेंस 2 ऑक्सीजन यहां से और 2 ऑक्सीजन यहां से, बैलेंस है भाई, बैलेंस भी है, ठीक है। ऑप्शन बी और क्या है, जिंक, तो जिंक ले लीजिए प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 टू फॉर्म जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का ट्वाइस, जिंक नाइट्रेट बन रहा है, प्लस का सिल्वर अलग हो जा रहा है Ag, ठीक है। बैलेंस करते हैं भाई, एक जिंक है यहाँ पे, एक जिंक का बैलेंस है, एक सिल्वर यहाँ भी है, एक सिल्वर यहाँ भी है, बैलेंस है। देखिए यहाँ पे एक नाइट्रेट है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, 2 नाइट्रेट हो गए। अब देखिए 2 सिल्वर हो गए, यहाँ पे 2 कर देते हैं, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। ऑप्शन सी एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, ठीक है। बना एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर अलग हो रहा है, Cu अलग हो जा रहा है। चलिए देखिए बैलेंस करते हैं, एक एल्यूमिनियम यहाँ भी, एक एल्यूमिनियम यहाँ भी है, बैलेंस है। एक कॉपर यहाँ भी है, एक कॉपर यहाँ भी है, बैलेंस है। ठीक, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 3 है, क्या करते हैं यहाँ पे 3 कर देते हैं, 3 और यहाँ पे 2। देखिए 3 कॉपर हो गया, यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, कॉपर हो गया पहले, फिर 2 6 एल्यूमिनियम क्लोरीन, 2 3 6 क्लोरीन, ठीक है। अभी 2 एल्यूमिनियम हो गया, 2 एल्यूमिनियम कर दीजिए बैलेंस, ठीक है। 2 एल्यूमिनियम 3 कॉपर 3 कॉपर, 3 2 6
क्लोरीन 2 3 6 क्लोरीन बैलेंस हो गया। ऑप्शन डी इन्होंने क्या बोला है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 फॉर्म बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। बन रहा है, बैलेंस करते हैं। एक बेरियम ठीक है, दो क्लोरीन यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो कर देते हैं, हो जाएगा दो क्लोरीन, दो पोटेशियम, एक सल्फेट बैलेंस हो गया। ठीक है, इस तरह से मैंने क्या लिख दिया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी हो गया मेरा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। ये वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, इनके लिए क्या लिखना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, और किस तरह का रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है कि डिकम्पोजिशन है कि कॉम्बिनेशन है कि डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसमें दो तरह का क्वेश्चन है। पहले क्या करना है भाई, जितने वर्ड इक्वेशन दिए हुए उनको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है बना के, फिर उसमें टाइप लिखना है। शुरू करते हैं, चलिए। नंबर 1 सॉल्यूशन में क्या, ये क्या लिखा है भाई, पोटेशियम ब्रोमाइड, क्या KBr, एक्वस मतलब कि क्या, एक्वस पानी के साथ में। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, एक्वस में प्लस बेरियम यानी कि BaI2, एक्वस में बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड। ठीक है, BaI2 फॉर्म क्या बनना है भाई, पोटेशियम आयोडाइड KI एक्वस में बन रहा है, और प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम ब्रोमाइड Br का ट्वाइस सोडियम की पेयर बनना है। ठीक है, चलिए देखिए भाई, पहले बैलेंस कर लेते हैं। एक पोटेशियम यहाँ पे भी, एक पोटेशियम यहाँ पे भी है, एक ब्रोमीन यहाँ है और यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे दो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दो करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बेरियम यहाँ भी, एक बेरियम यहाँ भी, एक दो आयरन यहाँ भी और दो आयरन यहाँ भी, बैलेंस हो गया। अब देखिए भाई किस तरह का रिएक्शन है, इट इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ध्यान देखिए, क्या मैंने क्या बोला था कि ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें देखिए आयन का एक्सचेंज हुआ है और एक प्रेसिपिटेट बना है, तो किस तरह रिएक्शन हुआ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे पोटेशियम पे प्लस ब्रोमीन पे माइनस बेरियम पे 2 प्लस आयोडीन पे माइनस, देखिए क्या हुआ, ये प्लस वाला इस माइनस के पास गया हुआ है, क्या बना है KI। ठीक है, और ये माइनस वाला किसके पास गया हुआ है, इस प्लस वाले के पास, तो क्या बना है Br2 इधर बना हुआ है। ये कैसा रिएक्शन हो गया, ये कैसा रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाई, बिकॉज इन दिस रिएक्शंस देयर विल बी चेंज इन आयंस ऑफ द रिएक्टेंट टेक प्लेस। देखिए आयन एक्सचेंज हुआ और एक प्रेसिपिटेट बना, क्या बना, ये PPT बना हुआ, प्रेसिपिटेट। इसको क्या कह सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, ऑप्शन बी वाला, जिंक कार्बोनेट है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा, ZnCO3, किस फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में, रिएक्शन है तो रिएक्शन हुआ, जिंक ऑक्साइड ZnO बन गया सॉलिड में, और प्लस क्या बना है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 बना है, किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। भाई देखिए क्या लग रहा है, देखने से लग रहा है क्या, एक रिएक्टेंट है, डिकम्पोज टूटा हुआ है भाई, इसे हीट करा होगा कुछ तो टूटा होगा, कैसे रिएक्शन हो गया ये, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसा ये, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, अभी कुछ भी हो सकता है भाई, हटाओ इसको डेल्टा को, हो सके हीटिंग वाला थर्मल डिकम्पोजिशन हो, या हो सके लाइट से हो, या हो सके क्या इलेक्ट्रिसिटी से हो, फर्क नहीं पड़ता, मतलब कैसे रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। सी वाला क्या बोला इन्होंने, अब बैलेंस देखिए, बैलेंस है, एक जिंक 3 ऑप्शन यहाँ पे है, 2 और 1 3 यहाँ पे हो गया, कार्बन बैलेंस भी है। अगला पॉइंट क्या बोला है, हाइड्रोजन गैस है, H2 लेके आइए भाई, H2 गैस है, प्लस क्लोरीन गैस है, Cl2 गैस है, टू फॉर्म
हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl गैस बनना। चलिए भाई, फर्स्ट बैलेंस शीट, दो हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे एक ही है, दो क्लोरीन, दो बैलेंस हो गया। अभी तीसरा रिएक्शन देखिए भाई क्या हुआ है, यहाँ दो रिएक्शन कंबाइन हुए हैं क्या, एक सिंगल प्रोडक्ट बना, क्या बना, कैसे रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इस तरह रिएक्शन हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या बोला, डी वाला ऑप्शन, मैग्नीशियम तो क्या होता है Mg सॉलिड में प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस में यानी HCl रहेगा एक्वस में, ठीक है, और क्या डाइल्यूट होगा ये, ठीक है, तो फॉर्म क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 एक्वस में बनेगा, और विच गैस इज रिलीज, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस रिलीज हो रही है। चलिए बस देखिए बैलेंस करते हैं, एक मैग्नीशियम, दो क्लोरीन यहाँ पे, तो यहाँ पे दो कर दीजिए, और दो हो गया, दो हाइड्रोजन भी हो गया, बैलेंस हो गया। किस तरह का रिएक्शन है, देखिए क्या हुआ, मैग्नीशियम देखिए क्या हुआ है, हाईली एक्टिव मेटल है, क्या किया देखिए, यहाँ से क्या हाइड्रोजन का रिप्लेस कर देंगे, कैसा रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कैसा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही था। तो मेरा क्या था क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का। पहले हमको क्या करना था, केमिकल इक्वेशन बनाना था, उसको बैलेंस करके और किस तरह से उसको लिखना था, ठीक है, तो हमने लिख लिया, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारे पास, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एग्जांपल देना है। तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है और एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक एक एग्जांपल देना है। तो देखिए भाई, जब हम पढ़ रहे थे क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो हम वहां पर सिखाए थे क्या, टेम्परेचर चेंज यानी कि हीट चेंज के बारे में। तो जहां हीट का चेंज होता है भाई, तो हीट चेंज मतलब क्या, टेम्परेचर का चेंज होना, तो यानी हीट निकल रहा हो या तो एब्जॉर्ब हो रहा हो, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हो रहा है, हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो हम क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज बाहर निकल रही है, तो हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो उसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, पहले क्या पूछा है, एक्सोथर्मिक। चलिए भाई पहले क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भाई ये क्या होता है, देखिए, दोज केमिकल रिएक्शंस in which amount of heat, जिसको क्या कहेंगे, और एनर्जी इज released then it is called एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहेंगे। फिर हमने क्या एक और बात लिख देते हैं इसमें, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट ऑफ रिएक्टेंट्स इज मोर देन प्रोडक्ट्स। इसमें रिएक्टेंट क्या हो, ज्यादा किससे, प्रोडक्ट्स हैं। एग्जांपल दे देते हैं, मान लीजिए मेरे पास क्या है, एग्जांपल नंबर एक, एग्जांपल पूछा है ना, हाँ ठीक है, एग्जांपल पूछा हुआ, इस मान मेरे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, सॉलिड में ये रहा। हमने क्या किया, इसमें H2 इसको डाला, पानी में डाला, ठीक है, देखते क्या है कि बनता है क्या, CaO
OH का होल ट्वाइस इक्वल्स, और साथ में क्या होता है, कुछ हीट निकलती है, यानी क्या है, देखो हीट ऐसे निकल रही होती है, क्या ऐसे निकल रही होती है हीट, या फिर क्या एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरा एग्जाम्पल, कैसा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, दिखाते हैं ऐसे, ठीक है। प्लस के फॉर्म में हीट यानी बाहर निकल रही होती है। और एक और तरीका दिखाने का, जो इसमें क्या होता है, इनथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है डेल्टा एच आर, वो होता है क्या, इनथैल्पी ऑफ एनर्जी ऑफ किसका प्रोडक्ट माइनस किसका रिएक्टेंट का, मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट की ज्यादा होती है, जैसे कैसा आता है ये निगेटिव आता है, ठीक है। इसको मैं इसमें दिखा सकते हैं, इसको बोलते हैं इनथैल्पी में यानी कि हीट में चेंज इक्वल टू हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट निगेटिव आता है। ये मेरा क्या होगा, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो गया। फिर सेकंड क्या पूछा है भाई, सेकंड क्या पूछा है, एंडोथर्मिक थर्मिक केमिकल रिएक्शन। ये क्या हो जाता है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होगा, ये तो क्या लिखेंगे, दोज केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल reactions in which amount of heat या फिर क्या कहेंगे, एनर्जी कहेंगे, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब देन it is called endothermic chemical reaction, क्या कहेंगे उसको, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहेंगे। आगे देखिए इसमें क्या लिख देते हैं, देखिए द टोटल amount of heat of reactant, ठीक है, कम होगा, reactants is less than products, ठीक है, प्रोडक्ट्स अपना अपना मतलब इसका एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जिसमें हीट लगता होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। आप क्या करिए इसमें, इसको देखिए हीट दीजिए, अब हीट करेंगे क्या से बाहर हीट देंगे, हीट एब्जॉर्ब होगा, क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो ये कैसे रिएक्शन होगा, हीट दिया क्या लिखेंगे, माइनस, ऐसे हीट कर देंगे, दिखा देंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ, हीट क्या है, देखिए निकली नहीं, हीट एब्जॉर्ब हुई है, या फिर क्या एनर्जी क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, ऐसे। या फिर एक और तरीका है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर इक्वल टू क्या होता है, एंथैल्पी प्रोडक्ट माइनस क्या एंथैल्पी रिएक्टेंट, देखिए ये ज्यादा होता है कम होता है, तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ऐसा रिएक्शन एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह से हमने क्या, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है दिखा दिया, एग्जांपल दिखा दिया। एंडोथर्मिक क्या होता है, एग्जांपल दिखा दिया, डेफिनेशन दिखा दिया, ठीक है, नोट कर लीजिए। बाकी ग्राफ वगैरह हम सिखा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सपेरिमेंट। जो हम सांस लेते हैं यानी जो हमारा रेस्पिरेशन है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब क्या होता है, इसमें हीट निकलती है, ऐसा क्यों एक्सप्लेन करना है। तो देखिए भाई, जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, तो क्या होता है, आंसर लिखेंगे, सिंस ड्यूरिंग respiration heat energy is released so it is considered as exothermic
रिएक्शन। ठीक है भाई, क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ऐसा क्यों? हम जब सांस लेते हैं तो उसमें ना एनर्जी यानी कि हीट रिलीज होती है। कैसे होती है देखिए, जो हम खाना पीना कुछ भी खाते हैं तो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, यानी वो एयर से यानी ऑक्सीजन रिएक्शन करता है। तो कैसे होता है, एक इसमें केमिकल रिएक्शन चलो, कैसे होता है वो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता है वो कैसे होता है देखा था मैं आपने। देखिए ग्लूकोज होता है C6H12O6 एक्वस में। ठीक है भाई, ये फूड से मिलता है। कहां से मिलता है? फूड से, फ्रॉम फूड, जो भी हम खाना पीना खाते हैं, ठीक है, उससे फूड से ग्लूकोज मिल जाता है। ये क्या होता है, जो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो वहां पे क्या O2 के साथ क्या रिएक्शन करता है, ये ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, देखो होता क्या है, इसमें CO2 गैस निकलती है। ठीक है, फिर क्या होता है, कुछ H2O निकलता है, फिर क्या होता है, इसमें हीट निकलती है, हीट, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। क्या? एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी। बताइए, इसके लिए जब हीट बाहर निकल रहा है तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन डेल्टा एच आर, पॉजिटिव निगेटिव तो निगेटिव होगा, यानी क्या लेस देन जीरो होगा। और एक किसकी पहचान है, देखिए हीट निकल रहा है तो इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखिए 6 कार्बन है, यहाँ पे 6 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे कितना 12 कर ले, नहीं 6 करते हैं। ठीक है, देखिए 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन हो गया, 6 ऑक्सीजन यहाँ से, 6 हुआ 12 18 हो गया, 6 यहाँ क्या यहाँ पे 6 करें। ठीक है 6, ओके बैलेंस। ये क्या हो गया मेरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो भाई क्या होता है, जो रेस्पिरेशन क्यों एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि ऐसे होता है हमारे बॉडी जो फूड में जो ग्लूकोज होता है उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। देखिए एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि जलता है तो CO2 गैस निकलती है, फिर कुछ वाटर निकलता है, हीट निकलती है, इसलिए कैसा होता है रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए।